सभी साथियों को मेरा ओम जी। ऋषि मुनियों का वरदान एक आसन, जिसकी चर्चा मैं उसके महत्व के साथ करना चाहती हूँ। वैसे तो इस आसन को आमतौर से बटरफ्लाई के रूप में करते हुए देखा होगा। ये आसन एक्टिवनेस को भी बढ़ाने के लिए है। मूल रूप से इस आसन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह कब और किस तरीके से करना चाहिए, अगर मैं इसके लाभों के बारे में बात करूंगी तो आप इस आसन को जरूर करोगे। हमारा शरीर 3 भागों में बटा है, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो ये नाभि के नीचे वाला भाग है, जो हमारा प्रजनन तंत्र भी बोला जाता है, ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसको संतुलित बनाए रखने के लिए ऋषि मुनियों को एक वरदान के रूप में हमें ये आसन प्राप्त हुआ है, जिसे भद्रासन भी कहा जाता है, बटरफ्लाई भी कहा जाता है। इस आसन को करने से अच्छा आचरण की इच्छा पैदा होती है। ये आसन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौतिक रूप से बात करें तो हम माताओं बहनों को PCOS की समस्या आ जाती है। स्नायु में कमजोरी आ जाती है, पैरों में कमजोर होने लगते हैं। पीरियड की समस्या, जैसे माताओं बहनों में पीरियड की समस्या आने लगती है। कभी पीरियड कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी रेगुलर होने लगते हैं। ये भी एक समस्या है बहनों के लिए। और बहुत सी बहनें तो ऐसी होती है कि जो बता भी नहीं सकती, अपने गुप्त रोगों के लिए है, जो गुप्त रोग हो जाते हैं। डॉक्टर को बताएं तो वो भी बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, मगर कुछ उसका निवारण भी नहीं होता। स्नायु में कमजोरी, प्रजनन यानी बच्चों की पैदा होने की समस्या भी आ जाती है। ये नाभि वाले भाग को से संबंधित जितनी भी समस्या है इस आसन के द्वारा ठीक हो सकती है, मगर हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत ना करें और हमें इस तरह से रिजल्ट आ जाए, नहीं। ऐसे ही अगर हम बात करें पुरुषों के बारे में, पुरुषों को मूत्र संबंधित विकार होने लगते हैं। पुरुषों को क्या होता है, कभी कभी बाथरूम रुक के आता है, टॉयलेट हम जाते हैं तो रुक के आता है, तो वो भी एक समस्या है। और पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्या, अगर हम ये शुरू से ही करा जाए, अगर हमें जब भी हमें इसका ज्ञान हो जाए, अगर हम इस आसन को करें तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और लाभ होने लगेगा। मेरे कहने से आप एक बार देखिए, बहुत लाभ होगा। और वैसे लाभ भी होगा और आप करके देखोगे तो जैसे आप करोगे तो आपको चलने में भी सरल लगेगा एकदम, कि हमें हल्कापन महसूस होएगा शरीर में। मगर हमें क्या रखना है, पैरों को सीधा रखिए, शरीर के साथ सटा कर रखिए और पूरा अच्छे से। हमें क्या है कि जो हमारी ये नसें हैं, हमारी जो नसें खिंचती हैं, इसमें ब्लड का सर्कुलर होता है, इसलिए हमें ये समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और कमर सीधी रखिए, श्वासों का ध्यान रखिए, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, हम जैसे रात को सोते हैं, सुबह को उठते तो हमारी कमर में भी अकड़न जकड़न होने लगती है, उसमें भी ये लाभदायक है। आप है ना रेगुलर अपने जीवन में लेके आइए तो आपको बहुत फायदा होगा। प्रेगनेंसी में सबसे अच्छा आसन है, माना गया है। इसे सब बच्चे भी और बड़े भी सब कर सकते हैं। इस आसन को अच्छे से कीजिए। और लेडीज़ को क्या होता है, कभी कभी आपको मैं एक बात और बताती हूँ, लेडीज़ को बार बार वॉशरूम की समस्या आने लगती है, बार बार जाने के टॉयलेट का मन करता है। तो उसमें बहनों मैं तो यही कहूँगी कि आप ये आसन कीजिए और अपने जीवन में शुरू से 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक लेके आइए इस आसन को, आपको लाभ होगा। चलिए, और उसके बाद हमें क्या करना है, हम ये आसन जैसे करा हमने 5 मिनट किया है, तो उसके बाद तुरंत नहीं हमें उठना है। हमें क्या करना है, पैरों को सीधा कीजिए, ऐसे करके सीधा, धीरे धीरे सीधा करना है। ऐसे नहीं है हम एकदम जबरदस्त नहीं, धीरे धीरे करना है पैरों को। और फिर अप डाउन, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे।
धीरे धीरे घुमाइए, इसी तरह से उल्टा घुमाइए, क्योंकि हमारे जो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन वो रुक जाता है। हम जैसे इतनी देर में इस अवस्था में बैठेंगे तो हमारा रुक जाता है, इसलिए हम धीरे धीरे हमें इसे पैरों को आगे पीछे चलाना है। दाएं पैर को मोड़िए, फिर लेके आइए, दाएं पैर को मोड़िए, फिर लेके। इसी तरह से हमें बाएं पैर को, दोनों पैरों को बैठिए। मैं इस सीरीज का दूसरा भाग भी बनाऊंगी और इसमें मैं आपको देसी नुस्खे बताऊंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।